नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में पार्लियामेंट्री सत्र के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी एवं अन्य कांग्रेस लीडर्स के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया है। आज के सेशन में जानेंगे आर्टिकल 356 के बारे में, साथ ही कब कब कितना इसका दुरुपयोग किया गया है, जो कि आरोप लगाया भी गया है। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज हेडलाइन। यू कैन सी इट हियर। न्यूज देख लेते हैं। तो थर्सडे 9 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस गवर्नमेंट्स पर, जो भी केंद्र में रही हैं, उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने डिसमिस किए 90 बार स्टेट गवर्नमेंट्स को बाय मिसयूजिंग आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी हैड मिसयूज्ड इट 50 टाइम्स। 50 से ज्यादा बार इसका इस्तेमाल किया गया है इंदिरा गांधी के द्वारा टू डिसमिस द इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट। सो बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, अगर आर्टिकल 356 की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब होता है प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके जो पावर होती है वो शिफ्ट हो जाती है केंद्र के पास। ना आर्टिकल 356 जो है भारतीय संविधान का, उसमें प्रावधान दिए गए हैं फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, जिससे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। जहां कॉन्स्टिट्यूशन का जो उद्देश्य था, जो पर्पस था आर्टिकल 356 के संबंध में, वो इसलिए था कि इसको इस्तेमाल किया जाए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिस्थितियों में सेंट्रल गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जनता गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करें अलोंग विद द कांग्रेस। इस प्रोविजन को रिपीटेडली मिसयूज किया गया है टू सेटल द पॉलिटिकल स्कोर्स बाय द सेंटर। तो एग्जैक्टली कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ आर्टिकल 356 का, या फिर इसका मिसयूज कब कब हुआ है, और एग्जैक्टली कहता क्या है, और इसका जो मिसयूज है आर्टिकल 356 अब हमको बहुत रेयरली देखने को मिलता है। तो ये जो मिसयूज है इसको कर्ब कैसे किया गया, कब वो कौन सा वो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, या कौन सा जजमेंट था जिसके द्वारा ये किया गया, इसके बारे में हम बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLife10। नाउ अनअकैडमी से क्यों जुड़े, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। तो अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, इस तरह के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट यू कैन सी। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 356 में एग्जैक्टली कहा क्या गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 तीन तरह की इमरजेंसीज की बात की गई है। 352 विच टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राष्ट्रपति शासन, एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे ज्यादा मिसयूज जो हुआ है वो 356 का हुआ है अभी तक। अब 356 किस तरह की इमरजेंसी की बात करता है, तो आर्टिकल 356 जो है वो एम्पावर करता है राष्ट्रपति को। नाउ द प्रेसिडेंट, इट इज रिटन हियर प्रेसिडेंट के नाम पर, बिकॉज इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। बट प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली केंद्र सरकार विड्रॉ कर सकती है टू द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ एनी स्टेट। मतलब जो भी पावर्स हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर्स राज्य की, वो शिफ्ट हो सकती है टू द सेंटर इफ ही इज सेटिस्फाइड। अगर ये सेटिस्फाइड है, राष्ट्रपति सेटिस्फाइड है कि एक सिचुएशन आ गई है वहां पर इन विच जो सरकार है, जो राज्य की सरकार है, वो कैरी आउट नहीं की जा सकती इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग उसको नहीं चलाया जा सकता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का विफल होना, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। नाउ वेदर द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज ब्रोकन डाउन मे बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम। अब क्या ये स्थिति आ गई है, इसको डिटरमाइन कर सकते हैं राष्ट्रपति। कैसे कर सकते हैं, या तो उनको एक रिपोर्ट मिले गवर्नर की तरफ से, गवर्नर कहे राज्य के कि भाई एक स्थिति ऐसी आ गई है जहां पर राज्य की सरकार नहीं चल सकती इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर सो मोटो भी हो सकता है, मतलब वो स्वयं से भी ये डिसीजन ले सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग। चलिए, नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन जो होता है राज्य में, उसको इम्पोज किया जा सकता है 6 महीने के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 टाइम्स एट अ टाइम। मतलब एक बार में सिर्फ 6 महीने के लिए हो सकता है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल का हो सकता है। 3 साल, 6 महीने एक बार होगा, मैक्सिमम 3 साल होगा। इसके बाद भी अगर इसको बढ़ाया जाता है तो वो कुछ कंडीशंस हैं जो संविधान में दी गई हैं। नाउ इन द कमेंट सेक्शन यू विल टेल मी द कंडीशंस जिनके आधार पर किसकी वजह से इसको 3 साल से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर 6 महीने के बाद, एक टाइम में 6 महीने का होगा, तो एवरी 6 मंथ्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी है
कि राष्ट्रपति शासन को इम्पोज करने के लिए, दोबारा से इसको लगाने के लिए, लागू रखने के लिए संसद की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है। हाउएवर पास्ट में ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति शासन को एक्सटेंड किया गया है काफी लंबे समय के लिए अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, 3 साल से ज्यादा के समय तक भी एक्सटेंड हुआ है। तो कौन से वो कंडीशंस हैं, यू विल गिव मी इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है। चलिए, जैसे कि पंजाब का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि पंजाब वॉज अंडर प्रेसिडेंट रूल फ्रॉम 1987 टू 1992 ड्यू टू ग्रोइंग मिलिटेंसी। ठीक है। सो दे कैन बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ कंडीशंस हैं विच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके आधार पर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। बट अदरवाइज अगर प्रोविजन है तो 6 मंथ्स एट अ टाइम एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years, हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ये ध्यान रखिएगा ना। ओरिजिन्स क्या है आर्टिकल 356 के, कहाँ से आया आर्टिकल 356? तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका लगभग 70% पार्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। Similarly, this provision also has come from Government of India Act 1935. It is inspired by Section 93 of this Act, जहां पर जो गवर्नर होते थे प्रोविंस के, अगर वो सेटिस्फाइड है इस चीज से कि भाई कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है जहां पे जो प्रोविंस की गवर्नमेंट है वो सही से नहीं चलाई जा सकती है इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस दिए हैं सरकार चलाने की वो नहीं चल पा रही है, तो वो अपने पास ले सकते हैं सारी पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, अपने मतलब हिल टेक अप, और वो सारी पावर शिफ्ट हो जाएंगी गवर्नर के पास अगर इफ इज सेटिस्फाइड। ठीक है। एंड डिस्चार्ज दोस फंक्शन इन हिज डिस्क्रिशन, और अपने अनुसार वो कैरी ऑन करेंगे उसको। यहां पर मैं आपको बता दूं केवल सरकारी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, जुडिशरी पर इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता था, ही कुड नॉट एनक्रोच अपॉन द पावर्स ऑफ द हाई। ठीक है। नाउ ब्रिटिश के लिए ये जो प्रोविजन था इट अलाउड फॉर कंट्रोल डेमोक्रेसी, कंट्रोल डेमोक्रेसी के लिए था ये बेसिकली, जहां पर कुछ ऑटोनॉमी दी जाती थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। सेक्शन 93 अलाउ करता था ब्रिटिश अथॉरिटीज को कि वो एक्सरसाइज करे अल्टीमेट पावर जब भी उनको ऐसा आवश्यक लगे। ना इसका इस्तेमाल एज अ पॉलिटिकल वेपन कब किया गया है भारत, मतलब स्वतंत्र भारत में? तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ओनली, जब एक पूरे एक दशक का शासन था, कांग्रेस डोमिनेंस था सेंटर में, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया गया अगेंस्ट दी गवर्नमेंट्स ऑफ लेफ्ट एंड रीजनल पार्टीज इन द स्टेट। मतलब देयर वाज वन टाइम जब पूरे देश में इट वाज ओनली कांग्रेस गवर्नमेंट, और जब किसी एक राज्य में इन 1959 पहली बार, जब दुनिया में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार बनी, तो उस समय पंडित जी की गवर्नमेंट थी, जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसमिस कर दिया उसको अंडर आर्टिकल 356। तो दैट वाज, कह सकते हैं कि मिसयूज यहां पर हुआ था। नाउ 59 तक जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट हैड यूज द आर्टिकल 6 टाइम, 59 तक ये 6 बार इस्तेमाल किया जा चुका था, जिसमें कि एक बार सबसे पहली वर्ल्ड की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो बनी थी केरला में, उसको भी डिसमिस किया गया था। 1960s में इसको 11 बार इस्तेमाल किया गया। कह सकते हैं कि इट वाज काइंड ऑफ अ मिसयूज। उसके बाद जब इंदिरा गांधी पावर में आई तो उन्होंने 1966 में वो पावर में आई, सत्ता में आई, आर्टिकल 356 को 7 बार इस्तेमाल किया गया 1967 से 1969 के बीच में, 2 सालों के बीच में। 1970s का जो दशक था वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, नेचुरल कैलामिटीज, मतलब इट वाज अ वैसे वाली सिचुएशन थी, और पॉलिटिकली बहुत टर्बुलेंट टाइम था ये, हम सभी जानते हैं। उसके बाद हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध, या फिर इमरजेंसी का लगना, मतलब 352 में वॉर की वजह से, एंड देन इंटरनल इमरजेंसी का लगना, तो ये बहुत ही पॉलिटिकल टर्बुलेंट टाइम था। यहाँ पर भी 70 से 1970 से लेकर 1974 के बीच में राष्ट्रपति शासन 19 बार इम्पोज किया गया। इमरजेंसी के बाद जनता गवर्नमेंट ने इसका इस्तेमाल किया 1977 में डिसमिस करने के लिए 9 राज्यों की कांग्रेस सरकार को। मतलब ये चल ही रहा था, कभी कांग्रेस हटा रही है अपनी जो भी सेंटर से दूसरी पार्टीज हैं राज्यों में, वहां पर उनको डिसमिस करते हैं। इसी तरह से जनता पार्टी ने भी यूज किया 9 राज्यों से कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए अंडर आर्टिकल 356। फिर जब इंदिरा गांधी वापस से पावर में आई 1980s, उनकी सरकार ने फिर से इम्पोज किया राष्ट्रपति शासन इन 9 स्टेट्स, 9 राज्यों में। इसके अलावा 1992-93 में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की जब सरकार आई तो उन्होंने भी बीजेपी की सरकार को हटा दिया, इन द वेक ऑफ, रिमूव किया गया, डिसमिस किया गया अंडर आर्टिकल 356 ओनली, राष्ट्रपति शासन लगा के। जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ उस समय केवल यहाँ पर यूपी की जो कल्याण सिंह सरकार थी उसको बख्श दिया गया था, छोड़ दिया गया था। तो दिस इज हाउ इट हैज बीन यूज्ड। नाउ इतना इसका मिसयूज हुआ है, तो इसका मिसयूज को कर्ब करने के लिए जुडिशरी हैज टू इंटरवीन। 1989 में केंद्र सरकार ने एसआर बोम्मई की सरकार को हटा दिया कर्नाटका में। उसके बाद बोम्मई सरकार चली गई कोर्ट, पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इस एक लैंडमार्क जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इन द केस एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने
तो मतलब डिस्कस किए इन लेंथ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 356, इसके प्रावधानों को डिस्कस किया गया डिटेल में। यहां मैं बता दूं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जुडिशरी बीइंग द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एक्चुअली इंटरप्रेट द आर्टिकल्स। तो हम वहां पे ये वाली पावर भी देख सकते हैं। इट वॉज अ 9 जजेस बेंच जिसने डिसीजन लिया 1994 में, और ये कहा कि कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं जहां पर राष्ट्रपति शासन को इम्पोज किया जा सकता है, व्हेन इट कैन नॉट। ऐसे इंस्टेंसेस को देखा गया और कभी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि 356 जो है इसको इन्वोक किया जा सकता है सिचुएशन में ऑफ फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ गवर्नमेंट। या तो ब्रेकडाउन हो गया है गवर्नमेंट का मतलब खत सरकार गिर गई है, पूरी तरह से फिजिकली गिर गई है, देर इज हंग असेंबली, मतलब किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है तो सरकार दोबारा से बन ही नहीं सकती। इस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, बट दैट इट कैन नॉट बी यूज विदाउट गिविंग स्टेट गवर्नमेंट अ चांस टू इधर प्रूव इट्स मेजोरिटी इन द हाउस। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि ठीक है, हंग असेंबली वाली सिचुएशन है और ब्रेक डाउन हो गया है सरकार का, सरकार गिर गई है, किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी स्टेट गवर्नमेंट को ये मौका ही नहीं दिया जाएगा कि वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सके हाउस में, ठीक है, या फिर विदाउट इंस्टेंस ऑफ वायलेंट ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीन। और कोई ऐसे इंस्टेंसेस नहीं होने चाहिए जहां पे वायलेंट ब्रेकडाउन हुआ होगा संवैधानिक मशीनरी का। इस जजमेंट के बाद से जो आर्बिट्री यूज था आर्टिकल 356 का, उसको काफी हद तक कंट्रोल किया गया। साथ में सेटिस्फैक्शन ऑफ दी प्रेसिडेंट की बात भी की गई, और कि वो आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, वो मन मर्जी से नहीं होना चाहिए, और the state assemblies were given a choice to go to the judiciary if they find that president rule imposed जो उन पर लगाया जा रहा है इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक दायरे से बाहर है। तो ठीक है, तो इस तरह से इसको कंट्रोल भी किया जा चुका है। तो दोस्तों अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच शुरू हो रहे हैं 16 फरवरी से। कल तक अगर आप एनरोल करते हैं तो आप 40% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस पर। बहुत नॉमिनल प्राइस पर आपको ये मिल रहा है। हिंदी मीडियम का लक्ष्य बैच भी शुरू हो जाएगा, लाइव हो जाएगा 16 फरवरी से। बेनिफिट्स अवेल करने के लिए अप टू 40% डिस्काउंट आप अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10 हियर। तो इसी के साथ साथ लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है आपको। अगेन दी कोड इज ND Live 10, आप एनरोल कर सकते हैं विद दी कोड 0% EMI के लिए भी। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. That's all from my side. Thank you so much. God bless. Take care.